हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। बात करने वाले हैं हाउ डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन लर्न मैथ्स एंड फिजिक्स, कि कैसे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स एंड फिजिक्स स्टडी करते थे। बात करेंगे आज की वीडियो में। तो रिसेंटली मैं उनकी बायोग्राफी रीड कर रहा था, तो मैंने ये टेक्निक्स एंड मेथड्स वहाँ फाइंड करी, मैंने उनके नोट्स क्रिएट करे ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो ये मेथड्स जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्टडी के टाइम पर यूज़ करते थे और इस तरीके से वो स्टडी करते थे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप भी उन मेथड्स को फॉलो कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पर्सन, कोई भी बिग पर्सनालिटी को आप कॉपी नहीं कर सकते। आप अगर कॉपी करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देंगे, जो कि एक गलत है। आप ओरिजिनल ही अच्छे हैं, बट हम उन पर्सनालिटी से, उन साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड होकर, आइडियाज़ लेकर अपनी कोई नई चीज़ अपने लिए बना सकते हैं। जो मेथड्स मैं आपको शेयर करूंगा, आप उनको अपने रूटीन में अप्लाई करना और उनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके आप एक अपना खुद का मेथड बना सकते हैं। बट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि कैसे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह स्टडी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टेक्निक के बारे में, फर्स्ट मेथड के बारे में। दैट इज़ यू लर्न व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। आप तब याद करना स्टार्ट करते हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं खुद से। आप जब कोई भी चीज़ खुद से स्टार्ट करते हैं तो आपकी मेमोराइजिंग पावर उसमें यूज़ होती है, आपका माइंड उसमें यूज़ होता है और आपको वो चीज़ याद हो जाती है। सो बुक में मैंने ये देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन मोस्टली अपनी फिजिक्स की क्लास को इतना अटेंड नहीं करते थे। वो उसके लिए सेल्फ स्टडी करते थे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करते थे। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्लास को ज्वाइन ना करें, आप क्लास ज्वाइन करें, बट क्लास ज्वाइन करने के बाद आप जितना हो सके उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जब खुद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप आपकी मैथ स्किल, फिजिक्स स्किल इंप्रूव होती जाएंगी। भले आपको किसी भी सब्जेक्ट में करना है, आप क्लास अटेंड करने के बाद उसको खुद भी करेंगे, तब जाकर आपको उसमें अच्छे आपको ग्रेड्स मिलेंगे, आप उसमें इंप्रूव हो पाएंगे। तो ये थी फर्स्ट थिंग जो आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखनी चाहिए। दैट इज यू विल लर्न व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड थिंग जो हम सीखते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से। दैट इज ट्राई अदर सॉल्विंग मैथड्स। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके टीचर पढ़ाते थे, तो जब भी वो उनसे कोई भी क्वेश्चंस कराते थे तो वो उसको कराने के बाद उनसे कहते थे कि अब इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जो मेथड आपने सीख लिया है, जब उसके अलावा आप सेकंड मेथड ट्राई करेंगे तो उसमें आपका माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, आपका माइंड थिंकिंग करेगा, आपके माइंड रास्ते ढूंढेगा कि कैसे मैं इसको अदर मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आप अलग वेज खुद अपने पास से फाइंड कर लेंगे। भले ही वो पहले से इन्वेंट हो चुके हैं आपके अब, बट आप जब खुद से करेंगे तो आप वहाँ पर एक आपने सेल्फ वे फाइंड किया, आपने खुद से वो रास्ता ढूंढ लिया और इससे आपकी ब्रेन स्किल्स डेवलप होंगी। तो जब भी कुछ हो आप उसको अपने पास से ट्राई करें। मोस्टली जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए कहा जाता था तो उससे वो अलग अलग मेथड से इसको प्रूव करने की कोशिश करते थे। तो आप ऐसी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरम, कोई भी आप वर्ड प्रॉब्लम अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो आपको स्कूल में पढ़ाया था उससे अलग मेथड ट्राई करें। अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन, टीचर से पूछ सकते हो कि और क्या मेथड्स हो सकते हैं। जब आप चेक करने लगोगे, टीचर से पूछने लगोगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप खुद से फाइंड करने लगोगे नए नए मेथड्स, जिससे क्या होगा कि आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और जब भी कोई पेपर में नया क्वेश्चन आएगा तो आप कैपेबल होगे उसका रास्ता खुद निकालने के लिए। आप बिना उसको पढ़े उसको सॉल्व भी कर पाओगे अगर कोई ऐसा नया क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड थिंग की, जो हम सीखते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से। इमेजिनेशन मैटर्स मोर देन लर्निंग। आपको इमेजिनेशन करनी है। जब भी आप फिजिक्स रीड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ याद करने पर ध्यान नहीं देना है। फिजिक्स एक इमेजिनेशन सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके लिए इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप इमेजिनेशन आपको करनी चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में इमेजिनेशन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप उसके बारे में, तो आपका माइंड उसको रिटेन करेगा, आप वो देर तक याद रख पाओगे और इसी तरीके से आप उसके लिए अलग अलग रास्ते बना पाओगे। तो हर टेक्निक में सेम मेथड्स फॉलो हो रहा है और उसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि इमेजिनेशन करो, अदर मेथड फॉलो करो और उसके बारे में सोचिए, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड उसको देर तक रिटेन कर पाएगा, देर तक याद कर पाएगा और अलग अलग रास्ते भी उसके फाइंड कर लेगा। तो ये हम सीखते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ थिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। दैट इज ऑल नॉलेज स्टार्ट्स विथ
क्यूरियोसिटी। अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी आपको नॉलेज गेन करनी है, कुछ भी सीखना है, तो वो शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी से। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप उस नॉलेज को गेन नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन पूछने की आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जितने भी फेमस साइंटिस्ट अब तक आ चुके हैं, सबके अंदर ये क्वालिटी देखी गई है कि वो उनके पास क्यूरियोसिटी थी, वो क्वेश्चंस काफ़ी करते थे। तो आपको भी काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, अपने टीचर से करने हैं, अपने ट्यूशन टीचर, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कैसे? आप जो भी वैलिड क्वेश्चन आप वो करेंगे, अपनी स्टडी से रिलेटेड आप पूछेंगे। जो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी रुक जाएं कि यहाँ पर मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उसके बारे में पूछें। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आप अपने टीचर से पूछोगे, और क्यूरियोसिटी से ही आपकी नॉलेज गेन होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। आपको जो भी माइंड में आता है आपके क्वेश्चन अपनी स्टडी से रिलेटेड, भले ही वो कैसा भी है, आड़ा है टेढ़ा है, आपको पूछना है अपने टीचर से। अगर वो क्वेश्चन आपको आंसर देंगे तो आपके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, आपकी नॉलेज और गेन होती जाएगी। तो ये थी फोर्थ थिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्वेश्चंस पूछते रहें, जो चाहे क्वेश्चन हो। और आजकल तो आप अगर टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप गूगल पर देख सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी क्यूरियोसिटी। क्या आपके अंदर वो चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी है कि नहीं? अगर वो है तो आप उस चीज़ को जान लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फाइनल थिंग के बारे में, जो कि हम सीखते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से। स्टडी रिक्वायर्ड अ स्पेस एंड डीप फोकस। अल्बर्ट आइंस्टाइन मोस्टली क्या करते थे? वो अपनी लाइब्रेरी में, अपनी लैब में अकेले रहते थे और देर तक वहाँ पर रहते थे। जो उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, उनका सबका यही कहना था कि वो मोस्टली अकेले रहते थे और अपनी लैब में रहते थे। तो आपको क्या करना है? आप जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो, भले अपने रूम में पढ़ते हो या फिर कहीं भी पढ़ते हो, तो आपको वहाँ रहना है, देर तक वहाँ बैठकर पढ़ाई करनी है। और उसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ आप वहाँ बैठकर सिर्फ कुछ और कर रहे हैं, आपको डीप फोकस के साथ स्टडी करनी है। जब आप एक रूम में लगातार रहते हैं और वहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपका फोकस बना रहता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, आप उसको पढ़ते रहते हैं और ये स्टडी डेवलप आपकी टाइम के साथ हो जाएगी। हो सकता है कि आपको शुरुआत में दिक्कत आए, आपको वो डीप फोकस ना मिले, आप अपने स्टडी रूम में देर तक ना रह पाओ, बट आप जब कोशिश करोगे, अपने आप को पुल करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसी रूम में रहने को पसंद करोगे, आप उससे बाहर निकलने को नहीं चाहोगे। और जब ऐसा होगा तो आप उस चीज़ में मास्टर हो जाओगे, उस चीज़ में आप वो लेवल रिटेन कर लोगे। तो आपको ये ज़रूर करना है, आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी स्टडी स्पेस में पढ़ते हो, वहाँ रहा करो और डीप फोकस के साथ अपनी स्टडी किया करो। तो ये थी 5 चीज़ें जो हम सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखते हैं कि कैसे हम स्टडी कर सकते हैं उनकी तरह। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।